क्या हुआ आपी? बाबा आए? नहीं, बाबा भी नहीं आए। फोन मेरा। आपी खैरियत है? पानी दूं आपको? क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे बाबा। फोन नहीं उठा रहे बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। बाबा, अम्मी की बेवक्त मौत को हमने इसलिए कबूल कर लिया क्योंकि हमारे सर पे आपका साया मौजूद था। आज आप भी चले गए, आपने ये तक ना सोचा कि हमारे सर पे किसका साया मौजूद रहेगा। अभी तक तो इब्तिसाम और अंजारा की तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई थी। सब्र करो बेटा, अब इस घर में तुम ही बड़ी हो। अगर तुमने हौसला हार दिया तो छोटे बच्चों का क्या बनेगा? हौसला किस तरह से करूं? हमारा घर वीरान हो गया खाला, हमारी हवेली उजड़ गई। एक यही थे हमारा आसरा सहारा। अब हमारे सर में किसी का साया मौजूद नहीं रहा। बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मुझे और मोन को हमेशा तुम अपने पास पाओगे। मैं तुम्हारी खाला हूं। चलो चलो, शाबाश। और खाला भी माँ की तरह होती है। चलो अब ये आंसू पोंछ दो और चलो हमारे साथ। तुम तो एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी हो। अगर तुमने हौसला हार दिया तो तुम्हारी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी बेटा? अब्बा की जगह आपका साथ मैं दूंगा। पता है आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि तुम्हारा लास्ट ईयर चल रहा है और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। वेल वेल वेल, मेरी भी फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं। तुम्हें पता है जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे कैसा महसूस होता है?
कैसा? तो जनाब मुझे कुछ यूं महसूस होता है जैसे आंखों को छू लेने वाली चांदनी रोशनी मेरे दिल की दीवारों पर रक्स कर रही हो। ओ जैसे हवाओं में कोई मध्यम सी धुन मेरे वजूद को छूकर मुझे फूलों की तरह खिलने पर मजबूर कर रही हो। वाह वाह। जैसे इस कायनात की हर एक शय खुशी से घूम रही हो। ओ घूम नहीं झूम होता है वैसे। ओहो यार व्हाट अ बस्किल। वर्ड को छोड़ो, मतलब को समझो। मतलब मजाल हो जो तुम 2 अल्फाज भी तारीफ के बोल दो, बड़े आए झूम। ओके मैडम, और कुछ? छोड़ो ना, देखो ये फिजा, ये सब कुछ कितना खूबसूरत है ना। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर के मौसम की जो खूबसूरती है ना, वो हमारे दिलों से जुड़ी होती है। सो हम जो अंदर फील कर रहे होते हैं, हमें बाहर भी वही दिख रहा होता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। वेल आई कांट वेट कि कब हम बाहर सेटल होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। मेरी जिंदगी तो 3 साल पहले ही शुरू हो गई थी। व्हाट डू यू मीन? अब सब मैं ही बताऊं? कुछ खुद भी समझ आओ ना। स्टॉप इट यार। ये छोटू अभी तक सोया नहीं? तुझ तो मैं पापा ये आपकी गर्मा गर्म चाय। बेटा तुमने क्यों तकलीफ की? किसी मुलाजिम को कह दिया होता। सारे मुलाजिम इस वक्त सो चुके थे, इसलिए मैंने सोचा खुद ही बना के ले जाऊं। तलब मुझे बहुत हो रही थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? आपकी बेटी हूँ, सारी बातें वक्त से पहले भांप लेती हूँ। पापा ये वही केस है ना, शामलात वाला? हाँ हाँ बेटा, बहुत जल्द ये रकबा हमारे पास होगा। मैं इस जगह पर एक हाई स्कूल बनाना चाहता हूँ और मेरी बेटी उसे संभालेगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस केस को लेके। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से करेंगे। आप वो तमाम दस्तावेज़ात मुझे भिजवा दीजिए परसों से पहले पहले। नहीं, वो सब बातों का जायज़ा मैं खुद लूँगी। ठीक है जी फैज़ चाचा। जी मलकानी जी, वो इंस्पेक्टर हयात खाना है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। उन्हें अंदर भिजवा दीजिए। चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ़ रखिए। जी SHO साहब, आपकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची? मलकानी जी,
तहकीकात तो ये बता रही हैं कि ये एक हादसा है। मलिक साहब कभी कभार खुद ड्राइव करते थे, लगता है कि ड्राइविंग के दौरान उनकी आंख लग गई और ये हादसा हो गया। लेकिन मौके के शवाहिद कुछ और बता रहे हैं, ना ही गाड़ी की ब्रेक फेल हुई है और ना ही गाड़ी कहीं से डैमेज हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ आप इस तहकीकात की फाइल को दाखिले दफ्तर करने जा रहे हैं? नहीं मलकानी जी नहीं, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है। रिपोर्ट देखने के बाद तहकीकात का दायरा वसी होगा कि मलिक साहब ने मेडिसिन खाई हुई थी या उनको ड्राइव करते हुए ऊँग आ गई है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। 1 मिनट एसएचओ साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे बाबा बहुत जिम्मेदार इंसान थे। अगर इस तरह के कोई हालात होते भी दवाई खाने के तो वो कभी ड्राइव नहीं करते, और फिर वो किसी गैर के नहीं, मेरी खाला के घर से आ रहे थे। आप फिक्र न करें, अगर ये बात साबित हो गई कि ये हादसा नहीं था तो तहकीकात का दायरा खुद ब खुद कातिल की दहलीज तक चला जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हम कातिल को पकड़ लेंगे। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, अपनी तहकीकात जारी रखिए। जी इंस्पेक्टर साहब, खाना लग रहा है, नहीं खाकर जाइएगा। नहीं, मुझे ज़रूरी काम है, मैंने ज़रा और मीटिंग में जाना। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मलखाने जी, पंचायत पूरी हो गई है, आपका इंतज़ार है बस। वक़्त बड़ी जालिम चीज़ है। वक़्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। देख लेना, एक दिन ये भी मलिक साहब की तरह सारा इलाका संभाल लेगी। क्या आप चौधरियों को जानते नहीं? अभी बहुत मुश्किलात आएंगी रास्ते में। और जिम्मेदारी लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता, निभाना बड़ा मुश्किल होता है। देखो मेरी बात सुनो, इंसान में हिम्मत और हौसला होना चाहिए, फिर वक्त अपना रास्ता खुद बना लेता है। गांव के तमाम चौधरियों और मलकों को मलकानी का सलाम। मैं आप सब शख्सियात को खुशामदीद कहता हूँ। आप सब मलिक जमाल के पुराने साथी हैं और हमेशा उनके वफादार रहे। उनके सियासी हरीफों का ख्याल है कि अब मलिक साहब का घराना उनकी हादसाती मौत के बाद उनका मनसब नहीं संभाल सकेगा, लेकिन उनकी बेटी माहपारा ने यह फ़ैसला किया है कि जब तक इब्तिसाम मलिक अपनी तालीम मुकम्मल करके वतन वापस नहीं आ जाते, वो मलिक साहब का मनसब संभालेंगी और इसी तरह इलाके की नुमाइंदगी करती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उनसे पूरा ताउन करेंगे। आप सब लोग मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, क्योंकि आप सब लोग
मेरे बाबा जान के वफादार साथी हैं। आप लोगों की हिम्मत और हौसले की वजह से ही मैं ये मनसब संभाल रही हूँ। इब्तिसाम मेरा छोटा भाई अभी बहुत छोटा है। जब तक ये अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेता तब तक आप सबकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। मुझे आप सबके साथ की ज़रूरत है। आपकी सियासी तदाबीर और मुशावरत से ही मैं इस कुर्सी को संभाल पाऊंगी। देखिए, साथ तो हमारा होगा, लेकिन मसाइल इतने बढ़ते जा रहे हैं कि कभी कभी आपके पापा भी मुश्किल में पड़ जाया करते थे। मैं समझता हूं कि एक लड़की के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। मेरा ख्याल है कि आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद आप सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारियों पे होना चाहिए। उन्हें ठीक से निभाने और संभालने में अपना ध्यान लगाइए। और रही बात मेरी, आज के बाद मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी मौजूदगी का एहसास आप लोगों के दिल और दिमाग से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। उम्मीद है कि आप सब समझ चुके हैं। सुना, मैं बाद में बात करता हूँ। तुम मेरी कोई बात नहीं मानते हो। कल तुम्हें मलिक जमाल के घर में होना चाहिए था। तुम जानते हो, महापारा की आज इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात है। तो आप क्या चाह रही थी कि मैं महापारा के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ मिलकर उसके लिए तालियां बजाऊं? क्यों? तुम्हारे हाथ क्या तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं देते कि तुम अपनी होने वाली बीवी को मुअज़्ज़ज़ कर सको? कौन सी बीवी? कहां की बीवी? मैं आपको 10 बार बता चुका हूं कि मैं मदीहा से शादी करना चाहता हूं। मदीहा वो एक मामूली अफसर की बेटी है। वो क्या लेकर आएगी जहेज में? हाँ, बताओ मुझे, क्या लेकर आएगी? एक कमरे का मामूली सा सामान, बस। उसका मुकाबला तुम महापारा से कर रहे हो, जो एक बड़ी जागीर की मालिक है, बहुत सारी फैक्ट्रियों की मालिक है। मामा, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूं, किसी जागीर या फैक्ट्री से नहीं। तुम नहीं जानते हो कि हम किस कदर बैंकों के कर्जों में जकड़े हुए? देखो मोहन मलिक, अगर तुमने महापारा से शादी नहीं की तो हम बहुत जल्द इस घर और बाकी जायदाद से भी हाथ धो बैठेंगे। हाँ, तो कर्ज मैंने थोड़ी लिए थे। ठीक है, तुमने नहीं लिए, तुम्हारे मरहूम बाप ने लिए थे, लेकिन अदा तो तुम्हें करने हैं ना। और वो उसी सूरत में होंगे जब तुम महापारा से शादी करोगे। मामा, मैं तो मदीहा से मोहब्बत करता हूं ना यार। अरे तो करते रहो ना, मैंने कब मना किया है? मर्द तो 4-4 शादियां कर लेते हैं, तुम भी कर लेना। लेकिन पहली शादी तुम्हारी महापारा से ही होगी। लेकिन मामा, मैं मदीहा से प्यार करता हूं यार। बस, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। देखो बेटा, मान लो मेरी बात, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है,
अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम्हारे, मेरे, हम दोनों के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे बेटा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मलकानी जी, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी को बहुत मारता है जी। मैंने बच्चों के लिए बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझे इंसाफ चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर होगा क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मेरा मशवरा मानो तो तुम अभी भी सुलह सफाई कर सकती हो अपने शौहर के साथ, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। मैंने उसके जुल्म बहुत बर्दाश्त किए, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता मलकियानी जी, अब उसके जुल्म बर्दाश्त नहीं होते। मुझे इंसाफ चाहिए मलकियानी जी, मुझे इंसाफ चाहिए मलकियानी जी। देखो आसिया, तुम्हें बच्चों की खातिर मजबूत होना पड़ेगा। कल को देखना यही बच्चे तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम्हारा सहारा बनेंगे। अमूमन यही होता है, औरत जुल्म के सामने डट कर खड़ी होने की बजाय हथियार डाल देती है और इस तरह के लोगों को मौका मिल जाता है। मलकानी जी ठीक कह रही हैं। मलकानी जी, अब मेरे इन हाथों में जान नहीं रही। इसका कोई भाई भी नहीं है, इसी बात का वो नाजायज फायदा उठाता है। आपके पास इस सहारे से आए कि आप कुछ करेंगे मलकियानी जी, आप कुछ करेंगे। तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह के जानवरों का हाथ सिर्फ कमजोरों पे उठ सकता है, ताकतवरों के आगे तो वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। इसलिए तुम्हें फिक्र करने की, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। फैज चाचा, भाई मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी गलती क्या है? अस्सलाम वालेकुम मलकानी जी। हाँ बताओ, शराफत से जिंदगी अब इसके साथ गुजारनी है या पूरी जिंदगी जेल में मरोगे? मुझे माफ कर दे मलकानी जी, मैं आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आइंदा अपनी बीवी पे हाथ उठाया तो यही हाथ तुम्हारे कटवा दिए जाएंगे। दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मुझे माफ कर दे जी। जी ये रही आपकी चाय, कपड़े आपके मैंने प्रेस कर दिए,
और जो मैसेज देना था छोटे सर को वो भी मैंने दे दिया। गुड मॉर्निंग। किसका लव लेटर आया? ये लेटर तुम्हारे बाप ने भेजा है आसमानों से। ओ वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी, मरने के बाद भी लेटर भेज रहे हैं। ये लव लेटर बैंक वालों की तरफ से आया है। 3 माह की मोहलत दी है उन्होंने। अगर 3 माह के अंदर अंदर हमने उनको पेमेंट नहीं की तो ये घर और गाड़ियां सब जब्त कर लेंगे वो। अब आप प्लीज मुझे शादी करने का ना कहिएगा। क्यों ना कहूं? बताओ। अच्छा तुम बताओ, कोई और हल है हमारे पास? है? देखो बेटा, मेरा मंसूबा उसी सूरत में कामयाब होगा जब तुम मापारा के दिल में अपनी जगह बना लोगे और वो शादी के लिए इनकार नहीं करेगी। आपका जो दिल में आता है वो करें। वो वैसे भी रिवायात में बंधी हुई लड़की है, आप क्यों परेशान हो रही है? उसने आपकी बात माननी है। क्या तुम्हें अपनी रवायात की कोई पासदारी नहीं है? बोलो। आप एक काम करें, आप जाके उससे मेरी शादी की बात कर लें और हाँ, साथ में उसे ये भी कह दें कि मैं उसके इश्क में पागल हो चुका हूँ, बल्कि दीवाना हो चुका हूँ। वो अलग बात है किसी और के। शट अप। बकवास बंद रखो। तुम देख नहीं रहे मैं किस कदर परेशान हूं? हद हो गई। मैं मापारा के घर जा रही हूँ। साहब, ये आपका फोन काफी देर से बज रहा। सलीम, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। जी क्या? जी कैसे हो रहा है? ठीक है। मलकानी जी, फोन आया है, गांव में तसादुम हो गया। क्या? फैज चाचा, आप गाड़ी वापस मोड़ लें। मैनेजर साहब, मैं आज फैक्ट्री नहीं आ सकूंगी। तमाम तर मीटिंग्स आप परसों तक मुलतवी कर दें और काम वर्कर्स का जारी रहना चाहिए। बंदों ने मेरे खेतों में घुसने की जुर्रत कैसे की? तुझे पता नहीं है? ये मेरा गांव है, मेरा से मेरे बाप दादा की। आवाज नीची करके बात करो मलका, ऊंची आवाज में मैं भी बोल सकता हूँ। और रही बात गांव की, तो ये तेरे नहीं मेरे बाप दादा की जागीर थी। तेरे बाप दादा की जागीर थी, अब नहीं है। ये मेरा गांव है, इस गांव में मेरे अलावा किसी का हुक्म नहीं चलता। बड़ी खुशफहमी है तुझे, बड़ी खुशफहमी है मलका। और सारे इलाके में मेरी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मलक साहब, मेरा ख्याल है कि अब इन चौधरियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम लोगों को, समझ जाओ। जाओ, तोड़ो बंद, मैं देखता हूँ इस तो के बाद क्या होता है। मुंह बंद रखा है। बस कर। रुक जाओ सब,
खत्म करो ये मौत का खेल। और चाचा अब बात समझने की कोशिश कर, और सारा मामला ही पानी का है और पानी अब सर से गुजर चुका है। और मामला कुछ भी हो मगर उसका हल ये नहीं जो तुम लोग कर रहे हो। सोचा था कि तुम लोग वक्त को बदलोगे अच्छे के लिए। चाचा फैज, इसके पीछे भी यही जिम्मेदार है। ओए हमारी नहरें, हमारी मर्जी, चोरी भी और मुंहजोरी भी। ओए तुम्हारी ये जुर्रत। ओए अब मगर खामोश, अगर मगर का फैसला अब हवेली में होगा। चलो पहुंचो, मलकानी जी का हुक्म है। ये तो कमाल कर दिया मलिक साहब आप। दुश्मन तो दांतों में उंगलियां दबा कर रह जाएगा। हाँ, कल पंचायत है और आप देखना कि दुश्मन के सर उसने सलूक की तलवार से कल्प हो जाएंगे। वो खुद सरेंडर करेंगे। वाह मालिक साहब वाह, दूर अंदेशी तो खत्म है आपका। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए दूरअंदेश होना पड़ता है। माँ पारा पुत्र, दोस्त प्यार की जुबान, जानवर हाथ की जुबान और दुश्मन आंख की जुबान। अगर ना समझे तो वो सच्चा मोती नहीं होता। और हाँ, मलकों को सच्चा मोती ही होना ज़ेब देता है। बाबा, आपको लगता है कि आपकी शहद की मीठी ज़बान दुश्मन पे असरअंदाज होगी? जरूर होगी बेटा। उसके लिए शहद की तरह मीठा होना पड़ेगा और दूसरे दुश्मन के लिए नफरत की बजाय हुस्न सलूक की आंख का सुरमा डालना होगा। नर्म अल्फाज की मिठास से उसके अल्फाज की कड़वाहट को खत्म करना होगा। दुश्मन से हुस्न सलूक? हाँ बेटा, दुश्मन के साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आओ और उसका अपना दोस्त बनाओ। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी बकवास बंद कर। मलकानी जी आ रही हैं। जफरवाल के मलकों और चौधरियों को मलकानी का सलाम। बात सिर्फ इतनी है, आज पूछना ये था, क्या चौधरियों और मलकों को अपने असल खानदानी जवाहिर भूल गए? आज इस महफिल में मेरे तमाम तर भाई 1 मिनट के लिए अपनी आंखों से नफरत हटा के एक दूसरे के लिए हुस्न सलूक का सुरमा डाल के देखें, तो पता चलेगा ये किस किस्म की दरिंदगी है, नाइंसाफी है। बिला वजह मासूमों का खून बहाना, उनके घर जला दे, एक दूसरे का गला काटने पे तुले हुए हो तुमसे। इंतहाई शर्मनाक और बुज़दिलाना हरकतें हो रही। क्या आप सब इतने समझदार पढ़े लिखे सरपंचों को इस तरह की हरकतें ज़ेब देती हैं? मलकानी जी, जिसने मेरी खामोशी को बुज़दिली समझा, ये भूल गया था, नजायज फायदा उठा रहा था। बिल्कुल ही भूल गया कि हर खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफान भी छुपा होता है। चौधरी अफजाल, और मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरी हैसियत क्या है। होश करें आप लोग। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। और मलकानी जी, अगर आप मुझे आज इजाजत दे देना तो इसे मैं आज सही और गलत में फर्क बता दूंगा। बस रुक जाइए आप दोनों। जरा जरा सी बात पे आप लोग एक दूसरे को मरने मारने पे तुले होते हैं। मैं जानती हूं मलिक एहसान ने तुम्हारा पानी काटा है और ये मेरा फैसला है, इस बार पानी इन्हें मिले। बहुत अच्छा फैसला है आपका। और हाँ, आप सबके लिए भी ट्यूबवेल की भी मंजूरी दे दी गई है। बस जी मलकानी जी, आपकी इस कावश से ना हमारे इलाके में अमन व अमान रहेगा। मलकानी जी,
आज आपने हमें मलिक जमाल साहब की कमी महसूस नहीं होने दी। मलिक एहसान और चौधरी अफजाल, आज के बाद तुम दोनों एक दूसरे पे गन नहीं तानो, एक दूसरे को मरने मारने पे, खून की नदी बहाने पे बिल्कुल नहीं उतरे। और आप लोगों के दिल में अगर मेरी जरा सी भी इज्जत है तो आइंदा ये सब हरकतें वादा कीजिए मुझसे। मलकानी जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद हम पानी के मसले पर कभी नहीं लड़ेंगे। ठीक है मलकानी जी, जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा। मैं भी कभी इसके साथ झगड़ा नहीं करूंगा। तो चलें फिर, उठे, एक दूसरे के गले मिले, हाथ मिलाएं। फैज चाचा, चलें। जी मलकानी जी। मलकानी जी जिंदाबाद। मलकानी जी जिंदाबाद। मलकानी जी। ओ गॉड, मुन, तुम्हारी बातें और तुम्हारी प्लानिंग्स मुझे तो समझ नहीं आ रहे। ओ हेलो, इधर देखो, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। मोहब्बत का दावा तो तुम मुझसे करते हो और शादी उस जागीरदार की बेटी से करना चाहते हो। व्हाट इज दिस यार? डू यू थिंक आई एम एन इडियट? मदिया, तुम मेरी बात तो सुनो यार। मैं मजबूरी में हूँ, मेरी पूरी फैमिली कर्ज में डूबी हुई है। ये कर्ज मेरे बाप ने लिया था इलेक्शन के लिए, जो कि वो इलेक्शन भी हार गया और अपनी ज़िंदगी भी हार गया, और अब ये सब मेरे मत्थे लग गया है। देखो, जो अमाउंट है वो मैं नहीं कमा सकता यार। तो मेरी मामा ने यही कहा है कि मैं मापारा से शादी करके वो कर्ज चुका दूँ। यार एक बार वो कर्ज छूट जाएगा तो मैं और तुम कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे ना। कनाडा आके तुमसे शादी कर लूँगा और मामा भी वहीं आ जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम और तुम्हारी मॉम, छोड़ो यार। मदिया, मैं आऊँगा ना कनाडा तुम्हारे पास, मापारा को कानो कान खबर तक नहीं होगी। मैं तुम्हारी किसी भी प्लानिंग का हिस्सा नहीं बन सकती, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं मून जो अपनी मोहब्बत को किसी के साथ भी इजीली शेयर कर ले। मदिया, मोहब्बत तो कैमरे की उस तस्वीर की तरह होती है जो एक बार शटर खुलने पर दिल पे प्रिंट हो जाती है, और एक तस्वीर पर दूसरी तस्वीर कभी प्रिंट नहीं हो सकती, दोनों खराब हो जाती हैं। ओ मिस्टर, अब ज़माना बदल चुका है। वो शटर खुलने वाले कैमरे वाला ज़माना तो कब से चला गया। अब मोबाइल फ़ोन्स का दौर है। लोग पिक्चर्स बनाते चले जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर डिलीट करते चले जाते हैं। तुम न जाने किस ज़माने की बात कर रहे हो। उस दौर में लोग तस्वीर फाड़ने से पहले हज़ारों बार सोचते थे, और अब जस्ट एक कमांड पे हज़ारों तस्वीरें डिलीट हो जाती हैं, और जो मेमोरी मोबाइल से निकल गई वो दिल से भी निकल जाती है। सो अपने ये ट्विस्टेड लॉजिक्स किसी और को सुनाना, मुझ पर ये काम नहीं करेंगे। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। जहाँ तक रही बात पहले मिसरे की, तो वो तो ठीक है, और जहाँ बात आती है खामोश होने की, तो मैं कभी भी खामोश नहीं होंगी। ये बात याद रखना। आई एम गोना कॉल हर, और मैं उससे तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम मुझे भी धोखा दो और उससे लालच के चक्कर में उसके साथ भी फ्रॉड करो। ऐसा कभी भी नहीं होगा, नेवर एवर। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, और याद रखो, जो लोग दो कश्तियों पे सवार होते हैं वो किसी एक के भी सवार नहीं रहते। रिया, बात तो सुनो यार।
ओके आपी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और आपको ख़ास तौर पे अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है? ठीक है। अल्लाह की अमान में जाओ। अल्लाह हाफिज। अरे भाई, मुझे बता ही देते कि इंशरा हॉस्टल गई है, मैं कुछ देर पहले आ जाती उससे मिलने के लिए। बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वैसे मोहन भी आजकल कनाडा जाने की तैयारी कर रहा है, हायर एजुकेशन में उसका एडमिशन जो हो गया है। खाला, मून भाई की स्टडीज कंप्लीट नहीं होगी? बेटा, दौलत की तरह एजुकेशन भी जितनी ज़्यादा हो ना, कम ही लगती है। रेशमा, रेशमा। जी मलकानी जी। आज खाला आई हैं, दस्तरखान पे ख़ास एहतमाम करो खाने का। माँ पारा, बेटा मैं चाह रही हूँ कि मोहन के कनाडा जाने से पहले तुम दोनों की शादी हो जाए। उस दिन मलिक जमाल भी हमारे घर यही कहने आया था। मुझे कहने लगे कि माँ पारा की माँ की यही मर्जी है कि उन दोनों की शादी हो जाए, वो तो मोहलत ना मिली। मगर अब तक तुम्हारी शादी हो चुकी होती मून के साथ। खाला, लेकिन जब तक मून की पूरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाए, आप जानती हैं, तब तक ये शादी नहीं हो सकती। मगर बेटा, उसको तो 4 साल लग जाएंगे और इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि यूं कंवारी लड़की का सियासत में हिस्सा लेना और फलाहो बहबूद के काम करना कोई आसान बात नहीं है। शौहर सर पे हो तो और बात होती है। खाला, आप ही ने कहा था ना कि मैं हिम्मत करूं, बहुत सारा हौसला करूं, और आज आप ही ये बात कह रही हैं। भूल गई वो सब? वो सब ठीक है बेटा, लेकिन मेरे सर पे बहुत बोझ है बेटा। मून की पढ़ाई का बोझ है, फिर तुम्हारे खालू ने जो बैंक से लोन लिया था वो किस्तें भी मेरे सर पे सवार हैं बेटा। और फिर तुम्हारी शादी भी तो करनी है ना, वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है। खाला, जहाँ तक मून से शादी की बात रह गई, वो तो उसकी तालीम मुकम्मल होने के बाद ही हो सकेगी। दूसरा, आपके सर पे जो कर्ज है, जो लोन है, आप उसकी बिल्कुल फ़िक्र मत करें, वो मामला मैं देख लूँगी। और तीसरा, मेरी शादी अभी ये बहुत छोटा है, इसलिए मैं शादी करने का नहीं सोच सकती। अब फैज चाचा, जी मलकानी जी। खाला से सारी डिटेल्स ले लें और इनके लोन की अदायगी जल्द से जल्द होनी चाहिए, ठीक है? जी बहुत बेहतर, शुक्रिया। मलकानी जी, खाना तैयार है और आज ना मैंने नीलम बीबी की पसंद का करेले गोश्त बनाया है। आ जाए। अरे यार,
हेलो। हाँ मदिया, प्लीज़ कॉल नहीं काटना यार। कब से ट्राई कर रहा हूँ यार। किस चीज़ की सज़ा दे रही हो? मेरे सच बोलने की। मेरा क्या कसूर है? यही ना कि मैंने तुम पर यकीन किया। इसी बात की सजा दे रहे हो तुम मुझे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड यार मदिया। खैर छोड़ो ये बातें। मुझे बताओ तुम्हारी सीट किस डेट की फिक्स हुई है? नेक्स्ट संडे कंफर्म हुई है। तो क्यों ना जाने से पहले एक डिनर कर लें? अब बेहतर होगा कि हम अपना डिनर टोरंटो में ही करें। तो तुम बात बात पे सीरियस हो जाती हो यार। कितनी बार मैंने समझाया ज़रा चिल करो, रिलैक्स रहो। वो परवीन शाकिर का शेर याद है? कमाले ज़ब्त को तो मैं भी आजमाऊंगी, अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। मैं परवीन शाकिर नहीं हूँ और ना ही मुझे खुद को आजमाने का शौक है। मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए आई थी, उसमें शामिल होने के लिए आई थी। और तुम, एक बात मेरी याद रखना, हारने की सूरत में तुम खुद को अकेला पाओगे। मैं नहीं होंगी तुम्हारे साथ। अच्छा मैं फिर बाद में बात करता हूँ। तुम्हें मेरी एक बार की कही हुई बात समझ में नहीं आ रही? कई बार समझा चुकी हूं तुम्हें। मलिक जमाल के कारिंदों के हाथ बहुत लंबे हैं। उन्हें जरा सी भी भिनक पड़ गई ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक बार तो मैं पर्दा डाल चुकी हूँ, लेकिन बार बार ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग क्या धोखे मेरे पीछे पड़ गए हो यार। क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का इतना सा हक भी नहीं है? है, बिल्कुल है, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। याद रखो, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, उस रास्ते पे हर तरफ माइंस बिछी हुई है। अगर गलती से तुम्हारा पांव किसी भी माइंस पे पड़ गया ना तो बहुत बुरा होगा। प्लीज मॉम, डराए तो नहीं अब यार। बी केयरफुल माय सन, प्लीज। कौन ख्वाहिश करे
ये लीजिए मलकानी जी, ये रही आपकी चाय। शुक्रिया। फैज़ चाचा को बुलाओ और उनके लिए भी चाय लेकर आओ। जी मलकानी जी। जी बताइए, क्या खबर है? मलकानी जी, दूसरी तरफ तो बहुत गड़बड़ है, अल्लाह माफ़ करे। तौबा तौबा। हालात जैसे भी हैं, आपके एंड से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। समझ रही हैं ना आप? जी मलकानी जी, जो आपका हुक्म वैसे ही होगा। ठीक है, जाइए। अस्सलाम वालेकुम मलकानी जी। वालेकुम अस्सलाम फैज़ चाचा। क्या खबर है? जी अल्लाह का शुक्र है मलकानी जी, हालात अब मुकम्मल कंट्रोल में। अब आप गांव के लोगों के ख़यालात और हालात पर तवज्जो दो। आप ठीक कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें गांव के लोगों का ख़ास ख्याल रखना होगा। और SHO साहब? जी वो कहीं इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ़ हैं, अभी कह रहे थे 2-4 रोज़ में आपसे रब्ता करेंगे। जी मलकानी जी, लगता है नीलम बीबी आ गई हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। जी फैज़ चाचा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक, बैठिए। बस मैं तो भाई ये खुशखबरी सुनाने आई थी कि मून बहुत जल्द जा रहा है पढ़ने के लिए, इंशाल्लाह ताला। बस मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब तो पूरा हो गया। अब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद जो है ना, वो तुम्हारी और मून की शादी है। लेकिन खाला अभी। बस बेटा, अब इनकार नहीं करो। देखो, शादी के बाद मून तुम्हारा सहारा बनेगा और तुम्हारा बोझ बांटेगा। और बेटा, मून तो पढ़ने के लिए जा रहा ना, बहुत जल्द वापस आ जाएगा। अपने मर्द घर पे हो ना, तो किसी की जरूरत नहीं होती बात करने की। आप ठीक कह रही हैं खाला। देखो बेटा, अब मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मुझे अपने बच्चे की खुशियाँ देखनी है। मेरा एक ही एक बेटा है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी खुशियाँ देखे बगैर ही अल्लाह के पास चली जाऊँ। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी बहन होती तो वो मुझे कभी ना उम्मीद ना करती। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं खाला आप? ठीक है, आपकी इसी में खुशी और रजामंदी है ना कि हम दोनों की शादी हो जाए, तो मैं मून से शादी के लिए तैयार हूँ। क्या? सच? तुमने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया। तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अल्लाह तुम्हें बहुत सी खुशियाँ दे। तुमने तो मेरा दिल ठंडा कर दिया। लाओ हाथ दो। अरे खाला, इसकी क्या? ये मेरी खुशी है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हमेशा आबाद रखे। आमीन। हिजर की दो अपने तो रंग कर डाले खराब, हो गई बेरंग हर तस्वीर अब तेरे बगैर। जिंदगी लगने लगी है, जिंदगी लगने लगी है, दिलगीर अब तेरे बगैर। जिसके ज़िम्मे जो काम लगाया गया है वो सब पूरी जिम्मेदारी से पूरा करें और किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बख्शू, और आपने लाइटें वगैरह करवा दी, मैं देख रहा हूँ। इसको पूरा कंप्लीट करें और बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप फिक्र ना करें जनाब, यहाँ का काम मुकम्मल होने के बाद मैं हवेली में भी लाइटिंग का काम शुरू करवा दूँगा। और सजाद, आपने
कार्ड जो है इन्विटेशन कार्ड टाइम पर लोगों को पहुंचाने हैं प्रिंट करवा कर। अच्छा फैज़, आप बिल्कुल इजी हो जाएं, कार्ड टाइम पर छप कर आ जाएंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। और आप खाने का इंतज़ाम जो है दूसरे गांव में और यहाँ पर और हर जगह जितने भी लोग हैं, कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। जी इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, 2 दिन तक ट्रक पहुँच जाएंगे। इधर का भी इंतज़ाम और डेरे का भी इंतज़ाम मैं खुद संभाल लूँगा, आप बेफिक्र रहें, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह। क्षमा, आप क्या कर रही हैं? आपने भी बहुत ख्याल करना है मलकानी जी का, उनके सारे काम करने हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ख़वातीन के ज़िम्मे जितने भी काम हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छी तरीके से मैं कर दूँगी। सब अच्छे तरीके से समझ लें इस चीज़ को और सब अपने अपने काम पर लग जाएं और सारे काम बहुत अच्छे होने चाहिए। अभी आई और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पता है मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बहुत मज़ा आने वाला है। एक्साइटेड हो? बहन के इस घर से जाने पे कोई अफसोस नहीं? जी नहीं, हम आपको जाने ही कहाँ देंगे। मोहन भाई से एग्रीमेंट साइन करवाएंगे कि आप शादी के बाद भी यहाँ ऐसे ही रहेंगी हमारे साथ। अगी ऐसा नहीं होता। ले, आप मलकानी हैं, कोई आम बंदी थोड़ी है। ये बात भी है। अच्छा तुम जल्दी से जाके हाथ मुंह धो लो, फिर मिलके बैठ के बातें। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। लड़कियों हाथ जल्दी चला लो थोड़ा। मलकानी साहिबा, ये मेहमानों की लिस्ट है, आप देख लो, कोई नाम ऐड करना हो तो मुझे बता दीजिए। आप यहाँ पे रख दें, मैं ये सब काम करवा के फिर देख लूँ। ठीक। चलो लड़कियों जल्दी जल्दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत है? आपने फ़ोन किया अभी? वो मैं बात करना चाह रहा था। एक्चुअली बात कहना चाह रहा था। हाँ मोन बोलो, बता सकते हो। वो एक्चुअली मैं और मदीहा एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। मापारा मैं शादी नहीं कर सकता। अब तुम समझ सकते हो ये बात। पर आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी फाइल है ये? ये इन्वेस्टिगेशन फाइल है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये मलकानी वाले केस की। सर ये मैंने मुलाजमा को अरेस्ट कर लिया है और नीलम बीबी को पुलिस स्टेशन बुलवाया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं इसको ज़रा देखता हूँ। ओके सर। हेलो हेलो फैज़ चाचा, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। इंस्पेक्टर साहब कैसे मिजाज हैं? मलकानी साहिबा किधर हैं? मलकानी जी घर पर ही हैं। अच्छा, उन्हें ये बताएं कि उनके केस में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। वेरी गुड। हमने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, उनको लेके आप थाने आ जाएं। जी मैं बिल्कुल बता देता हूँ, बल्कि उनको साथ लेकर थाने आ जाता हूँ। ठीक है, बाकी हम इधर ही गुफ्तगू करेंगे। ओके। आइए मलकानी जी बैठिए, प्लीज प्लीज आप बैठिए। आपका शक बिल्कुल ठीक था, आपके फादर का मर्डर हुआ है और वो मर्डर आपकी खाला ने करवाया। हम आपके मशकूर हैं कि आपने बर वक्त शक का इजहार किया, हमें कातला तक पहुंचने में आसानी हुई। आपने मुझसे मेरा बात छीन लिया। दौलत की लालच ने आपको अंधा कर दिया, आपके अंदर कोई खौफ नहीं रहा खाला। पैसा ही चाहिए था ना, तो मेरे बाबा से मांग लेती वो पैसा। ऐसी घिनौनी साजिश रचाई जिससे ना सिर्फ हमारे खानदान बल्कि आपने अपने खुद के खानदान को भी तबाह और बर्बाद कर दिया। झूठ और मक्कारी की साजिश रचा के मेरे बाप की जगह लेना चाह रही थी, तो अब फिर यही है आपकी जगह। पूरी जिंदगी जेल में सड़ती रहे। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मलिक जमाल हमारे घर शादी से इनकार करने के लिए आया था। उसे पता चल गया था कि मोन कहीं और इन्वॉल्व है। मैं खौफजदा हो गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये घर जाकर सबको बता देगा, सब काम खराब हो जाएगा। तो मैंने उसके शरबत में नींद की गोलियां डाल दी और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा अपना बेटा, मेरी औलाद, वही मेरा दुश्मन बन जाएगी। बस खाला, आप शायद ये बात भूल चुकी थी। कुदरत अपना हिसाब लाजमी लेती है। मून की लव स्टोरी का तो मुझे बहुत पहले पता चल चुका था। उस प्यार की दास्तान को बचाने के लिए उसने आपका सारा सच उगल दिया। एसएचओ साहब को बस चंदी शवाहिद की जरूरत थी। आज जब नौकरानी ने सब सच उगल दिया तो आपकी सारी घिनौनी हरकतें, साजिशें और मेरे वालिद के कत्ल का राज फाश हो गया। मलकानी जी, हमारे लिए क्या हुक्म? एसएचओ साहब, अब फैसला वही होगा जो कानून फैसला करेगा। चलिए फैज चाचा। बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो बेटा। बेटा